दोस्तों ये दो साइको लड़के अपनी माँ को एक बेड के ऊपर लिटाकर उन्हें बांध देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनके ऊपर पानी डालकर उनको टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चों को जिनका नाम एलिस और लुकास होता है, जो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के नए घर की ओर जा रहे होते हैं। घर के पास पहुंचते ही उनके डैड बिना कुछ बताए उन्हें वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उन बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि काफी दिन बाद वो अपनी मॉम से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग घर में जाते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदल जाती है। वो देखते हैं कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि आखिर घर पे हो क्या रहा है। घर में काफी ढूंढने के बाद उनको उनकी मॉम का पता नहीं चलता। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उनकी मॉम बाहर आती हैं। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो बच्चों से कहती है कि मेरी सर्जरी हुई है, इसलिए मैंने ये मास्क पहन रखा है। बच्चे ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन मॉम उन्हें शांत कर देती है और एलिस को एक वेलकम गिफ्ट देती है। हालांकि दोनों बच्चों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि उनके मास्क के पीछे का चेहरा कैसा होगा। उनको उनकी मॉम का बिहेवियर पहले जैसा नहीं लगता। वो काफी कोल्ड और डिस्टेंट लग रही थी। फिर उनकी मॉम उन्हें कुछ रूल्स बताती है। वो कहती है कि मेरे बेडरूम में मत आना और पास वाले शूटिंग स्पॉट पर कभी मत जाना। लेकिन बच्चों को ये रूल्स अजीब लगते हैं और वो समझ नहीं पाते कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया है। जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे ही घर का माहौल और भी मिस्टीरियस हो जाता है। बच्चों को मॉम की शैडो कभी कभी रूम के बाहर मंडराती हुई दिखती है तो कभी कभी घर के कॉर्नर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। फिर रात होती है और रात का माहौल धीरे धीरे और भी रहस्यमय हो जाता है। एलिस अपनी मॉम को खुश करने की कोशिश करता है, इसलिए उसने अपनी बनाई हुई पेंटिंग अपनी मॉम को दी। पर जब उसकी मॉम ने वो पेंटिंग देखी तो उनके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। मॉम ने ठंडे स्वर में पेंटिंग देखी और फिर वापस रख दी। इससे एलिस का दिल थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। मॉम ने बच्चों को कहानियां सुनाई, लेकिन इस बार उनकी आवाज में वो वार्म नहीं थी जो हमेशा रहती है। जब वो उन्हें गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर जाने लगती है तो लूकस धीरे से एलिस से कहता है कि मॉम ने वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो वो हमेशा सुनाती थी। इस पर एलिस ने लूकस को समझाने की कोशिश की कि शायद वो भूल गई होंगी, पर तुम चिंता मत करो। लेकिन ये बातचीत दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी मॉम सुन रही थी। फिर जब सुबह होती है तो दोनों बच्चे खेलने लगते हैं और अपनी मॉम के सख्त मना करने के बावजूद भी वो दोनों शूटिंग स्पॉट की ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है और वो खुशी से उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर लकड़ी के तने पर पड़ती है जहां पर खून के धब्बे लगे होते हैं और ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तब उनकी मॉम उनको वहां पर खड़ी नजर आती है और उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। लेकिन वो बिना कुछ कहे गुस्से में आकर एलेक्स को जोर से धक्का दे देती है, जिससे एलेक्स नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। लूकस तुरंत अपने भाई के पास आकर उसकी चोट पर मरहम लगाने लगता है, लेकिन दोनों के दिमाग में वही खून के धब्बे और मॉम का अजीब बिहेवियर घूम रहा था। रात में एलिस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने लगातार वही खून के धब्बे और उसकी मॉम की डरावनी शक्ल घूम रही थी। तभी अचानक उसे तेज बंदूक चलने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो घबरा कर उठता है और महसूस करता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, क्या उसकी मॉम वाकई वही है जिससे वह इतना प्यार करता था, या फिर इस घर में कुछ और हो रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ एक बुरे सपने की तरह क्यों है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस मॉम को वो जानता है क्या वो अब भी वही है या फिर उनके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। अब कहानी एक गहरे रहस्य और डरावनी मोड़ पर पहुंचती है। रात के गहरे अंधेरे में एलिस अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी मॉम को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। वो किसी से कह रही होती है कि यह नाटक मैं और नहीं कर सकती, मैं ये नाटक करते करते थक चुकी हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी एलिस से अनजाने में हल्की सी आवाज हो जाती है और उसकी मॉम को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई तो मौजूद था। लेकिन उससे पहले कि वो उसे वहाँ देख पाती, एलिस जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है।
लेकिन उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि वो वहीं पर था और उसे शक होने लगता है। सुबह होते ही एलिस लूकस को रात की सारी बातें बता रहा होता है। तभी उसकी मॉम को फिर से कॉल आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। एलिस और लूकस दोनों अपने मॉम के कमरे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और अंदर से आने वाली कोई भी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। इस पर बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी मॉम के बिस्तर के नीचे रखने की योजना बनाते हैं ताकि वो लोग उसकी बातें सुन सकें। फिर एलिस मॉम के कमरे में चोरी छुपे घुस जाता है और वो कमरे को देखता है तो उसकी नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर जाती है। उसे ये देखकर झटका लगता है कि उसकी और लूकस की वहां पर एक भी तस्वीर नहीं है। ये बात उसके शक को और गहरा कर देती है। तभी अचानक उसकी मॉम कमरे में आ जाती है और बचने के लिए एलिस पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब उसकी मॉम कमरे में घुसते ही में सिगरेट पीने लगती है। ये देखकर एलिस और भी घबरा जाता है। इसी दौरान उसकी नजर कमरे में पड़े एक डस्टबिन पर जाती है। डस्टबिन के अंदर वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखता है। ये देखकर एलिस का शक और पक्का हो जाता है कि ये उसकी असली मॉम नहीं है। वो पूरी तरह से विश्वास कर चुका होता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। उसकी मॉम जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जो डस्टबिन से बाहर निकली होती है और वो समझ जाती है कि कमरे में कोई तो था। वो गुस्से में पेंटिंग को उठाकर फिर से डस्टबिन में फेंक देती है। फिर एलिस लूकस को सभी घटनाओं के बारे में बताता है। दोनों भाई इस बात पर सहमत होते हैं कि कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रही है और उनकी मॉम सच में उनकी मॉम नहीं है। अब ये दोनों भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले एलिस अपनी माँ की ताजा फोटो खींचता है और उसे पुरानी फोटो से मैच करता है। फिर जब वो दोनों तुलना करते हैं तो उसे एक अजीब बात दिखाई देती है कि उसकी मॉम की आंखों का रंग जो पहले भूरा था वो अब नीला हो चुका है। ये परिवर्तन देखने के बाद एलिस का शक और भी पक्का हो जाता है। ये बात वो अपने दादा को भी बताने की कोशिश करता है कि ये उनकी असली माँ नहीं हो सकती। लेकिन जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में उस कमरे में आती है और एलिस पर चिल्लाने लगती है और वो उसका फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर फोन को तोड़ देती है। इस पर एलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये उनकी माँ नहीं है। अब ये पता चलने पर एलिस और उसका भाई दोनों ही बहुत डरने लगते हैं। उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए वो अपने कमरे को लॉक करके सोने का फैसला करते हैं। रात में जब एक सोता है तो दूसरा पहरेदारी करता है। जब पहरेदारी की बारी एलिस की आती है तो वो कमरे से बाहर निकलता है। वो अपनी माँ को बाथरूम में देखता है जहाँ पर वो फेस मास्क लगाए हुए होती है। एलिस चुपके से मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे देख लेती है। डर के मारे एलिस अपनी माँ के सिर पर मारता है और वहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन उसकी माँ को अब बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन एलिस डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता और गुस्से में आकर उसकी माँ दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एलिस उसे बताता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और ये सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो एलिस को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है और उसके ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है जब तक कि वो मान न ले कि वही उसकी असली माँ है। एलिस की माँ अब एक डरावने प्राणी की तरह दिखने लगती है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सीन बदल जाता है और एलिस समझता है कि ये बस एक नाइटमेयर था। लूकस उसे हिलाकर उठाता है और जल्दी से कहता है कि यहाँ से फौरन निकलते हैं इससे पहले कि सुबह हो जाए। दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी। काले अंधेरे में भी एक पुराने और खौफनाक घर में चले जाते हैं जहाँ पर घड़ी की टिक टिक और हवाओं की आवाज अजीब तरीके से गूंज रही होती है। अंदर पहुँचते ही दोनों थकावट के कारण सो जाते हैं, लेकिन एलिस की नींद फिर से टूट जाती है। उसी डरावने सपने से इस बार उसकी माँ और भी ज्यादा डरावनी शक्ल में थी, जैसे उसे मारने के लिए तैयार हो। तभी एलिस फिर से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसे पुलिस ऑफिसर ने जगाया था। पुलिस उनके डर और घबराहट को देखकर उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनती है। एलिस पुलिस को बताता है कि वो हमारी असली माँ नहीं है और उन्हें जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करते हैं। अब एलिस और लूकस ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। पुलिस की गाड़ी अचानक से उसी रास्ते पर मुड़ती है जो उनके घर की ओर जाता है। एलिस और लूकस को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग हमें फिर से उस घर में क्यों ले जा रहे हैं। एलिस धीमे से लूकस से कहता है कि बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और ये बोलते हुए दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में डरते हुए देख रहे थे।
फिर सुबह होने पर हमें उनकी माँ बिस्तर में बंधी हुई दिखती है। उसकी माँ उसे खुद से छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है, तुम्हारी आंखें तो नीली थी, ये हरी कैसे हो गई? उसकी माँ जवाब देती है कि शूटिंग के दौरान वो लेंस पहनती है और वो लेंस उसके पर्स में ही थे, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ी उलझन में पड़ जाता है और लूकस से पर्स चेक करने को कहता है, लेकिन जब वो लोग पर्स देखते हैं तो उन्हें लेंस नहीं मिलते। तभी बीच में हम देखते हैं कि एलिस और लूकस अपनी माँ पर पानी डालकर उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है, मेरे हाथ खोल दो, मुझे दर्द हो रहा है। एलिस थोड़ा भावुक हो जाता है और एक हाथ खोलने की कोशिश करता है। तभी लूकस उसे रोकता है और कहता है, अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। इसके बाद लूकस बैग में सामान भरने लगता है ताकि वो लोग वहां से भाग सकें। तभी वहां पर पुलिस अधिकारी घर पर वापस आ जाते हैं और एलिस और लूकस घबरा जाते हैं, लेकिन वो पुलिस को झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज देते हैं। इसके बाद लूकस और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन नहीं था कि वो अपनी माँ को ऐसे छोड़कर चले जाए। वो घर के अंदर बहाना बनाकर वापस आ जाता है और फिर अपनी माँ का पर्स अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे अपनी माँ के लेंस मिलते हैं। और ये देखकर वो सोचने लगता है कि लूकस ने उसे झूठ क्यों बोला। इसके बाद एलिस अपनी माँ को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए लूकस ने उसे कहा था। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद एलिस अपनी माँ के साथ बाहर आता है, लेकिन लूकस उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। एलिस को उसकी माँ एक कॉटेज के पास ले जाने लगती है। एलिस वहां जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहां ले जाती है, जो उसके सपनों में बार बार आता था। ये जगह कुछ भी नहीं बल्कि एक गोली का छेद है, जिसे देखकर एलिस हमेशा डरता था। और यहाँ पर एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने आता है कि कुछ समय पहले जब एलिस और लूकस खेल रहे थे, तब गलती से एलिस ने लोडेड गन चला दी थी और गोली सीधा लूकस को लग गई थी। और इस वजह से एलिस इस जगह पर हमेशा डरता था। अब हमें यहाँ पर समझ में आता है कि हमने जितना भी लूकस को देखा था वो वास्तव में जिंदा ही नहीं था, वो सिर्फ एलिस के भ्रम में जिंदा था, क्योंकि एलिस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। उसकी माँ भी इस बात से बेहद परेशान थी कि एलिस लूकस को भूल नहीं पा रहा है और उसे अपने साथ एक सामान्य इंसान की तरह मानता है। लेकिन जब एलिस को ये पूरी बात की सच्चाई पता चलती है तो वो गलती से अपनी माँ को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है। तभी लालटेन गिरने से पूरे सेट में आग लग जाती है। यहाँ पर हम एलिस को भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ और लूकस उसके पास आते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और ये बोलकर वो लोग उसके गले लग जाते हैं। अब अंत में लूकस और उसकी माँ दोनों एलिस के भ्रम में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।